बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य के एक अंश यशोधरा के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि आपको पूर्व में ही बताया जा चुका है कि गुप्त जी भारतीय संस्कृति के पक्षधर कवि रहे हैं और भारतीय संस्कृति के प्रति उनका पूजनीय भाव सदैव रहा है और नए के प्रति भी तीव्र उत्साह उसमें देखा जा सकता है। उनके काव्य में द्वैध युगीन आदर्शवादिता, नैतिकता, पवित्रता और पौराणिक आख्यानों की तर्क संगत व्याख्या हमें दिखाई पड़ती है। समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की छाया के साथ छायावादी युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव भी इनके काव्य में हमें दृष्टिगोचर होता है। इनके जो प्रमुख काव्य रहे हैं भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, इनके प्रमुख जो है काव्य रहे हैं। और आज हम जो अध्ययन करेंगे यशोधरा के विषय में, तो बच्चों यशोधरा आपके तृतीय वर्ष के कोर्स में निर्धारित ये अंश है। इसके अंदर इन्होंने, जैसा कि पूर्व में बताया है कि मैथिली शरण गुप्त जी ने उपेक्षित स्त्री पात्रों को एक महत्वपूर्ण, एक सम्मानजनक स्थिति प्रदान की है। उनके मनोभाव, उनकी वेदना, उनकी पीड़ा, उनके अंतर्मन की जो पीड़ा है उसको वाणी देने का इन्होंने पूर्ण प्रयास किया है, जिसमें ये खरे उतरे हैं। और आज हम यशोधरा के विषय में जानकारी हासिल करेंगे, उसकी मूल संवेदना को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कि यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का एक मार्मिक काव्य है, जिसमें उन्होंने उपेक्षित यशोधरा के मनोभावों को शब्दबद्ध किया है, चित्रित किया है। सिद्धार्थ जब जीवन की निरर्थकता से, असारता से दुखी होकर के घर को त्याग कर चले गए थे, तो ये जो पीड़ा थी, उपेक्षित जो यशोधरा है, उसने उपेक्षा का भाव इसलिए महसूस किया। उसने कहा कि भले ही वो हमें सिद्धि प्राप्ति के लिए चले गए, लेकिन यदि वो हमसे कहकर जाते और निर्वाण प्राप्ति के लिए वो जा रहे थे, यदि वो कहते तो क्या हम उनकी मार्ग में बाधा थोड़ी बनते। यही भाव, यही पीड़ा, यही वेदना उन्होंने शब्दबद्ध की है। वे अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़ करके चले जाते हैं। भोर होने पर जब यशोधरा को पता चलता है तो वह अत्यंत दुखी होती है और पश्चाताप करती है। इसी अंश को यहाँ पर बताया गया है और यही उच्चादर्श हमें देखने को मिलता है कि देखिए कि सिद्ध हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। वो कहती है कि स्वामी अपनी सिद्धि प्राप्ति के लिए गए, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, किंतु वे चोरी चोरी हमें बिना बताए चले गए, हमें सोता हुआ छोड़ करके चले गए। यही पीड़ा मेरे मन में सदैव सालती रहेगी कि उन्होंने मुझे कभी अपना नहीं माना। सखी वे मुझसे कहकर जाते, वो अपनी सखी से बात करती कि हे सखी, यदि प्रिय जा ही रहे थे तो मुझसे कह करके जाते तो क्या मैं उनके मार्ग में बाधा बनती, अर्थात हम तो सहर्ष उनको विदा कर देते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। अब आप देखिए कि वो क्या कहती है कि यद्यपि उन्होंने मुझे अपना माना, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है क्या उन्होंने पूर्ण रूप से हमें अपना माना था क्या। इस बात को उन्होंने छिपाया और अविश्वास हमारे ऊपर किया और हमें सोता हुआ छोड़ करके चले गए। यदि उन्हें जाना था तो कम से कम हमें बता करके तो जाते। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। कहते हैं सखी, इससे पूर्व जितनी भी बातें हुई हैं, उन्होंने जो भी कहा है सहर्ष हमने स्वीकार करते हुए उनकी हर बात का समर्थन किया है। फिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि वो हमें सोता हुआ छोड़ करके चले गए। हम स्त्रियां तो देखी क्या है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पड़ में हम ही भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। वो कहती है कि हम तो वे वीर वीरांगनाएं हैं, हम तो वो स्त्रियां हैं कि जो छात्र धर्म के नाते या समाज सेवा की बात हो या देश सेवा की बात हो, राष्ट्र समर्पण की बात हो, तो वहाँ अपने पति को सुसज्जित कर कर देश सेवा के लिए हम तो भेज देती हैं। लेकिन उन्होंने हमें क्या समझा, यही पीड़ा का मूल कारण है।
हुआ न ये भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण हो आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अपने अंतर मन की वेदना को वो इस प्रकार से व्यक्त करती कि हे सखी, जिसको मैंने अपना माना, क्या वास्तव में उन्होंने अपना मुझे समझा, और अब जिस पर मैं गर्व करती थी, अब मैं गर्व किस पर करूं, क्योंकि हुआ न ये भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व, अब मैं किस पर गर्व करूं कि मेरा जो अपने प्रिय था वही मुझे छोड़ करके, मुझे त्याग करके, सोता हुआ छोड़ करके चले गए हैं। अब बताइए हम किस पर विश्वास करें। यही वेदना, यही पीड़ा उसके मन में है। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इससे जो आंसू बहते, हृदय से वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। कहते हैं सखी, मेरे मन में केवल एक वेदना है, एक पीड़ा है कि यदि वे मुझसे कह कर के जाते तो निश्चित रूप से हम तो सहर्ष, क्योंकि वो एक महान कार्य के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए जा रहे थे, मैं उनके मार्ग में बाधा कभी नहीं बंधती। जाए सिद्धि पावे वे मुख से, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हूँ इस जन के दुख से, उपालंब दूँ मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। कहते सखी, अब देखो कि वे चले गए, लेकिन ये पीड़ा, ये मेरे मन की जो वेदना है मुझे साल रही है, कचोट रही है कि उन्होंने मुझे अपना नहीं माना और हम, मेरे पुत्र और मुझे छोड़ करके वो चले गए। तो यशोधरा की ये पीड़ा यहाँ पर व्यक्त हुई है। आगे देखिए, जाए सिद्धि पे पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूँ मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे। वो कहते हैं कि अगर वे मुझसे कह कर के जाते तो क्या मैं उनके मार्ग में बाधा बनती? नहीं, बल्कि हम तो सहर्ष उन्हें इस कार्य सिद्धि के लिए, जो महान कार्य के लिए वे जा रहे थे, उसके लिए मैं उन्हें सहर्ष विदा करती। और गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, वो ते प्राण उन्हें पावेंगे, पर या गाते गति, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब ठीक है, वो चले गए हैं तो लौट कर के किसी दिन अवश्य आएंगे। अपनी जो उन्होंने लक्ष्य साधा है या जिस लक्ष्य प्राप्ति के लिए वे गए हैं, निश्चित रूप से वो उसे प्राप्त कर लेंगे और लौट भी आएंगे। लेकिन मेरे मन में ये सदैव सालता रहेगा, ये सदैव ये चोट मेरे मन में रहेगी, या सदैव ये पीड़ा एक कांटे की भांति चुभती रहेगी कि उन्होंने मुझे अपना नहीं माना और हमें सोता हुआ छोड़ करके वे चले गए। ये मेरे मन में पीड़ा और दुख की बात है सखी, यही मेरे मन में चिंता है और मुझे बड़ा दुख ये रह करके ये पीड़ा मुझे साल रही है। प्रीतम तुम श्रुति पथ से आए, तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अधर कपाट लगाए। फिर वो क्या कहती है कि देखो हे प्रिय, तुम्हें जाना था तो चले जाते, लेकिन मैंने श्रुति पथ से, अपने श्रुति मतलब होते कान, उनके माध्यम से तुम्हें मैंने अपने हृदय के भीतर प्रविष्ट किया था और आज तुम हमें छोड़कर चले गए, अधर कपट लगाए और अपने होठों को बंद कर लिया था, अर्थात तुम्हें अपने दिल में बसा लिया था। मेरे हास विलास किंतु क्या भाग्य तुम्हें रख पाए, दृष्टि मार्ग से निकल गए तुम रस में मन भाए। प्रियतम तुम श्रुति पथ से, कि भले ही मैंने तुम्हें अपने मन में बसाया, तुम मेरे अंतर मन में थे, लेकिन जिसे जाना होता है उसे कौन रोक पाया है, और तुम दृष्टि मार्ग से निकल गए, दृष्टि मार्ग से ओझल हो गए, अब मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, तुमने ये काम किया कि हमें सोता हुआ छोड़ करके चले गए। ये सबसे ज़्यादा पीड़ा मुझे पहुंचा रही है। हे सखी, मेरे प्रिय की बात, मतलब यशोधरा को जब छोड़ करके चले गए सिद्धार्थ सिद्धि पाने के लिए, तो ये रह करके जो कष्ट है वो उसके मन में उठ रहा है। और मैत्रेयी गुप्त ने यशोधरा की इस पीड़ा, इस संवेदना को, इस दर्द को शब्दबद्ध किया है यशोधरा इसमें काव्य में। यशोधरा क्या कहे और अब रहो कहीं भी छाए, मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच न लाए। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, कि तुम श्रुति पथ से मेरे भीतर प्रविष्ट हुए थे, और हो सकता है कि मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको, तो मेरा ये श्वास लेना व्यर्थ है यदि मैं तुम्हें अपना नहीं बना पाई, या तुम मेरे हृदय के भाव से परिचित ना हो पाए, तो फिर मेरा रहना व्यर्थ है। मेरा
तुम्हारा दोनों का जो संबंध है वो बिल्कुल व्यर्थ है यदि हम एक दूसरे को समझ नहीं